हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अलंकार की। अलंकार क्या होता है? तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। ये कह लें कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जिससे शोभा बढ़ाई जाए वह अलंकार है। जो अगर काव्य के बारे में इसको देखा जाए तो जिन तत्वों के जरिए काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है उसे हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेदों में देखें तो अलंकार का जब हम भेद देखते हैं तो उसमें 3 तरह के अलंकार देखने के लिए मिलते हैं। एक तो शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभय अलंकार। शब्दालंकार से तात्पर्य ऐसे अलंकारों से है जहाँ शोभा काव्य में प्रयुक्त शब्दों के जरिए होती है, तो वैसी स्थिति में इन्हें हम शब्दालंकार कहते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 3 अलंकार आते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। हालांकि इसके बाद वक्रोक्ति, विप्सा, पुनरुक्ति और पुनरुक्तावदाभास इत्यादि की चर्चा होती है, लेकिन हम यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वक्रोक्ति तक का अध्ययन करेंगे। इसमें यह काफ़ी उच्च स्तरीय साहित्य के अंतर्गत यह सब चीज़ें आती हैं, लेकिन सवाल ज़्यादातर यहीं 4 से बनाए जाते हैं, तो हम उन्हीं का अध्ययन करेंगे यहाँ। अनुप्रास का शाब्दिक अर्थ होता है वर्णों की आवृत्ति। समझ लीजिए, अनुप्रास का अर्थ है वर्णों की आवृत्ति, वर्ण आवृत्ति। और यमक का अर्थ है शब्द की आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब होता है दोहराव। और श्लेष की स्थिति यह होती है कि इसमें चिपका हुआ अर्थ निकलता है, यानी कि एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हुए होते हैं। तो अनुप्रास की परिभाषा हम इस तरह कर सकते हैं कि वर्ण की आवृत्ति वर्णावृत्ति है, तो वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। सीधे तौर पर एक लाइन में याद रखें, वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। यानी कि जहाँ काव्य पंक्तियों में किसी वर्ण विशेष की आवृत्ति होती है तो उस स्थिति में वहाँ कहते हैं कि अनुप्रास अलंकार है। इसके लिए हम उदाहरण रूप में देख सकते हैं कि चारुचंद्र की चंचल किरणें, यहाँ चौचौ की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। उसी तरह रघुपति राघव राजा राम, मुदित महीपति मंदिर आए, और चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी के चम्मच में चटनी चटाई। तो ये अलग अलग पंक्तियाँ दर्शाती हैं कि इसमें किसी न किसी वर्ण विशेष की आवृत्ति होती है। इसमें सबसे प्रसिद्ध पंक्ति जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है वो देखने के लिए मिलती है कि तरनी तनुजा तर तमाल तरुवर बहुछाए। यहाँ त की आवृत्ति होती दिखाई देती है, इसलिए इन पंक्तियों में क्रमशः किसी वर्ण विशेष की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार देखने के लिए मिलता है। अब बात करते हैं यमक की। तो यमक में शब्दों की आवृत्ति होती है, यानी कि शब्द एक से अधिक बार आते हैं, लेकिन उसकी विशेषता यह होती है कि वह जितनी बार आता है उतने अर्थ दे करके जाता है। यमक के अंतर्गत शब्दों की आवृत्ति देखी जाती है और जितनी आवृत्तियां होती हैं उस शब्द के उतने ही अर्थ निकलते हैं। और ऐसी स्थिति जब काव्य में होती है तो कहते हैं कि वहाँ यमक अलंकार
है। यमक अलंकार के उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि बिहारी का एक प्रसिद्ध दोहा है, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, वा पाए बौराए। तो ऐसी स्थिति में कनक शब्द जो आया हुआ है वह 2 बार आया है और दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। वहाँ कथन में कहा गया कि एक कनक की मादकता दूसरे से 100 गुना अधिक है, यानी कि पहला कनक धतूरा है और दूसरा सोना है। कथन ये है कि स्वर्ण में धतूरे से 100 गुना ज़्यादा नशा पाया जाता है। ये कवि का अपना तर्क है, जिसको प्रमाणित करने के लिए वह दूसरी लाइन लिखता है कि या खाए बौराए जग, वा पाए बौराए। इसे खाने के बाद पागल होता है आदमी और इसे पाई जाता है तो पागल होता है, अर्थात जो अगर खा ले तो क्या होगा। ऐसी स्थिति में यमक जो कनक है उसके 2 अर्थ धतूरा और सोना है 2 बार आने की वजह से, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ यमक अलंकार है। उसी तरह ऊधव जोग जोग हम नाही में जोग जोग 2 बार आया है और यहाँ दोनों के अर्थ अलग अलग है। एक जोग का अर्थ योग साधना है और दूसरे जोग का अर्थ योग्यता होना है। वहाँ कथन है गोपियों का कि हे उद्धव, हम आपकी योग साधना के योग्य नहीं हैं। महादेव वर्मा की एक पंक्ति जो दिखती है कि जगती जगती की मूक प्यास, वह भी 2 बार जगती आने से और दोनों के अलग अलग अर्थ होने से वहाँ यमक अलंकार है। इसी प्रकार एक और उदाहरण जो सामान्य भाषा में कथन कहे जाते हैं, वह 3 बेर खाती है वह 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती है वह 3 बेर खाती है। यहाँ 3 एक बेर का मतलब बार है और एक बेर का मतलब खाए जाने वाला फल बेर। तो यहाँ भी बेर के 2 अलग अलग अर्थ हैं 2 बार आने से, तो यमक अलंकार है। अब बात करते हैं श्लेष की। श्लेष का शाब्दिक अर्थ चिपका हुआ होता है, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थों का चिपका होना, यानी कि प्रकृति यह बताती है कि शब्द एक ही बार आएगा और उसमें एक से अधिक अर्थ चिपके हुए होंगे, अर्थात वह एक से अधिक अर्थों को उत्पन्न करेगा। तो ऐसी स्थिति में श्लेष अलंकार होगा। अब यहाँ श्लेष अलंकार में देखते हैं कि रहीम का एक प्रसिद्ध दोहा है जिसे आप सबने सुना होगा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो ऐसी स्थिति में यहाँ दूसरी पंक्ति में आया हुआ पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, एक ही पानी इन तीनों के लिए 3 अलग अलग अर्थ प्रदान करता है। मोती के लिए उसी पानी का अर्थ चमक है और मनुष्य के लिए उसी पानी का अर्थ प्रतिष्ठा है तथा चूने के लिए उसी पानी का अर्थ जल है। यानी कि मोती में से चमक निकल जाए तो मोती का अस्तित्व नहीं, मनुष्य की प्रतिष्ठा नष्ट कर दी जाए तो उसका भी कोई अस्तित्व नहीं, और चूने में से जल निकाल दिया जाए तो चूना मर जाता है। तो इस प्रकार एक ही पानी 3 लोगों के लिए अलग अलग अर्थ प्रदान करता है, तो इस पंक्ति में श्लेष अलंकार हुआ। फिर एक दोहा है, चरण धरत चिंता करत, चितवत चारहु ओर, और सुवर्ण को खोजत फिरें कवि व्यभिचारी चोर। तो इसकी अंतिम पंक्ति में सुवर्ण जो आया हुआ है वह कवि व्यभिचारी चोर इन तीनों के लिए अलग अलग अर्थ उत्पन्न करता है। कवि के लिए सुवर्ण का सामान्य अर्थ है सुंदर शब्द, जबकि व्यभिचारी के लिए उसी सुवर्ण का अर्थ सुंदर स्त्री है और चोर के लिए उसी सोने का अर्थ सुवर्ण का अर्थ सोना है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ श्लेष अलंकार है, अर्थात ये कह सकते हैं कि जहाँ कोई शब्द काव्य पंक्ति में आकर एक ही बार आकर के एक से अधिक अर्थ उत्पन्न करे तो हम कहेंगे कि श्लेष अलंकार है। अब आते हैं वक्रोक्ति अलंकार पर। वक्रोक्ति अलंकार भी लगभग श्लेष से ही निकला हुआ अलंकार है। फर्क बस इतना है कि यहाँ
वक्ता और श्रोता दोनों द्वारा एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकाले जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वक्रोक्ति श्लेष का ही एक हिस्सा है, जिसमें कथन कहने वाला किसी और अर्थ को लेके कहता है और सुनने वाला कोई और अर्थ निकाल लेता है। तो ऐसी स्थिति में वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि एक उदाहरण है, को तुम हैं घनश्याम हम तो बरसों की जाए। यहाँ कहने वाला अपना नाम बता रहा है और उस नाम की अलग अर्थ निकाल करके श्रोता जो है वो उसे नकारता है। एक और उदाहरण देखने के लिए मिलता है कि एक कबूतर देख हाथ में पूछा अपर कहाँ है। एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा उड़ जो गया सपर है। तो यहाँ यह स्थिति देखने के लिए मिलती है कि बहेलिया जो है जाल बिछाया हुआ है। सुबह जब वह जाता है अपने साथी को लेकर के जाल में फंसे हुए पंछियों को निकालने के लिए, तो वहाँ पहली जगह जहाँ जाल लगाया था वहाँ दो पंछी फंसे हुए हैं, दो कबूतर। उन दोनों कबूतरों को निकाल करके अपने साथ वाले व्यक्ति को वह दे देता है और स्वयं उसे वहीं रोक करके दूसरी जगह चला जाता है जहाँ उसने एक और जाल लगाया है। वापस लौटते समय देखता है तो पाता है कि जो दो कबूतर उसने पहले व्यक्ति को दिया था उसमें से एक कबूतर उसके हाथ में नहीं है और उसी पर उसका यह कथन निकला हुआ है कि एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है। अपर का अर्थ दूसरा। उसने कहा अपर कैसा, अर्थात वक्ता ने अपर का एक अर्थ निकाला दूसरा और उसने कहा अपर कैसा उड़ जो गया सफर है। श्रोता ने उस अपर का अर्थ बिना पंख वाला निकाला और कहा कि अपर कैसा बिना पंख वाला कैसा, जो उड़ा है वह सपर था अर्थात परयुक्त था, पर सहित था अर्थात पंख सहित था। तो इस तरह से एक ही शब्द को वक्ता और श्रोता द्वारा अलग अलग अर्थ लिए जाने के कारण यहाँ वक्रोक्ति अलंकार है। तो इस प्रकार ये वक्रोक्ति अलंकार के उदाहरण रहे। अब विप्सा या पुनरुक्ति प्रकाश को थोड़ा सा जान लीजिए। जैसा कि पुनरुक्ति का अर्थ होता है बार बार कथन का दोहराव होना, किसी शब्द का बार बार दोहराव होना। तो यहाँ कह रहा है कि विप्सा या पुनरुक्ति प्रकाश में जब काव्य पंक्तियों में किसी के प्रति हर्ष, शोक, विस्मय आदि प्रकट करना हो किसी शब्द के जरिए और वही बार बार दोहराया जा रहा हो, अर्थात उस शब्द का आवृत्ति हो रही हो, पुनरावृत्ति, तो उस स्थिति में वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश होता है या विप्सा अलंकार होता है। दोनों एक ही होते हैं, विप्सा कहें या पुनरुक्ति प्रकाश। तो इस प्रकार पुनरुक्ति प्रकाश में किसी शब्द की आवृत्ति होती है लेकिन उसके अर्थों का कोई विशेष मतलब नहीं होता है, सिर्फ प्रभावशाली ढंग से उन भावों को व्यक्त करने के लिए ऐसा किया जाता है। जैसे मोहि मोहि मोहन को मन भयो राधा मय, राधा मन मोहि मोहि मोहन मई मई, या सूरज है जग का बुझा बुझा। ऐसी स्थिति में यहाँ विप्सा या पुनरुक्ति प्रकाश है। पहले वाले में मोहि मोहि आया हुआ है और दूसरे वाले में बुझा बुझा, तो इस तरह से यहाँ विप्सा या पुनरुक्ति प्रकाश है। तो इस प्रकार यह आज शब्दालंकार का जो भाग था समाप्त होता है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक और मज़ेदार वीडियो के साथ, जिसमें हम चर्चा करेंगे अर्थालंकार को। तो वीडियो अच्छा लगा हो
तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी अगली नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।